आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। और खैरियत से अगर नहीं है तो अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि आप हमेशा खैरियत से रहें और अल्लाह ताला आपकी तमाम दुआओं को कबूल करे। भाई, हम दोनों के बीच का बॉन्ड ही ऐसा, हम दोनों मतलब हमारे प्रोग्राम और हमारी ऑडियंस के बीच का बॉन्ड। आप हमें इतनी मोहब्बत, इतना प्यार जो करते हैं और इसीलिए हम भी आपसे इतनी मोहब्बत और इतना प्यार करते हैं और इसी वजह से आप फिट रहें, सेहतमंद रहें, इसके लिए हम आपके सामने लेकर आते हैं कई तरह की अच्छी डिशेस जिनको खाकर आप हमेशा फिट रह सकें। आज सुबह से ना मेरा कुछ अच्छा खाने का दिल कर रहा था, कुछ टेस्टी, डिलीशियस और साथ ही साथ डाइट, क्योंकि मैं डाइट पर रहती हूँ और मैं बहुत ज्यादा डाइट कॉन्शियस भी हूँ, पर कुछ बनाने का दिल नहीं कर रहा था। खाना था पर बनाना नहीं था। इसी बीच जो मेरी टीम है कुछ लम्हे फुर्सत के की, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, तुम करना चाहती हो? मैंने कहा भाई नेकी हो, पूछ। तो बस आपकी दोस्त आपके सामने हाजिर है कुछ ऐसी डिश और कुछ ऐसी रेसिपीज लेकर जिनको मैं आपको बताऊंगी और जिसको खाकर आप हमेशा हेल्दी, फिट और तंदुरुस्त रहने वाले हैं। तो जनाब, देर किस बात की, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर साबिया जी के यहाँ पर। तो फिर हम देर क्यों करें, चलिए आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं वो क्या आज हमारे लिए खास पकाने वाली हैं। मेरे साथ खुद इस वक्त साबिया जी मौजूद हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। इस्तकबाल है आपका हमारे शो पर। क्या खिलाने वाली हैं आप मुझे? आज हम आपको शिमला मिर्च चिकन खिलाएंगे। वाह। तो उसके लिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, हमने आधा किलो शिमला मिर्च ली है और शिमला मिर्च को आप मोटे मोटे टुकड़ों में काट लें और इसके आपको बीज निकाल देने हैं, ठीक है। और ये तकरीबन 250 ग्राम हमने टोमेटो लिए हैं और ये 250 ग्राम मैंने दही ली है, ये 250 ग्राम के करीब मैंने प्याज ली है और ये 1 किलो मैंने चिकन लिया है। ये लहसुन लिया है मैंने 2 चम्मच और अदरक 1 चम्मच लिया है। 2 चम्मच धनिया लिया है मैंने, 1 चम्मच लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच गरम मसाला लिया है छोटा वाला, आधा चम्मच हल्दी ली है और ये तकरीबन नमक 1 चम्मच लिया है, लेकिन आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं इसमें। साबिया जी, टेबल पर मुझे बड़ी सारी चीजें दिखाई दी और जैसे आपने बताया कि काफी ये हेल्दी भी है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, प्याज है, चिकन है। मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ, तो चलिए क्यों नहीं से शुरू किया जाए। तो चलिए निशा जी, अब मैं आ गई हूँ अपने चूल्हे के पास, तो मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। जी। तो इसके लिए मैं 1 स्पून ऑयल ले लूँगी। अच्छा, ऑयल कौन सा होगा इसमें? फॉर्चून ऑयल ले सकते हैं। अच्छा। अदरवाइज ऑलिव ऑयल भी लोग प्रेफर करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। वो भी ले सकते हैं। ये पहले हम ना शिमला मिर्च को इसमें डालेंगे, ठीक है। हाँ, इसको आपको 3 सेकंड तक फ्राई करना है। ऑयल थोड़ा कम ही लेंगे आप इसमें। जी। तो देखिए, थोड़ा होगी ये शिमला मिर्च 2-3 सेकंड, उसके बाद आपको इसमें प्याज डालनी है। जी। तो ये प्याज डालनी है आप। कितना? 2 प्याज है ये तकरीबन 250 ग्राम प्याज है। अच्छा जी। इसको भी आपको 2-3 सेकंड, इसकी जो स्मेल होती है ना प्याज की, वो निकल जाती है, इसलिए इसको थोड़ा इसमें सॉटे कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से ये हो जाएगा। इसमें 3 सेकंड के लिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इसको हम निकालेंगे। देखिए, ये ट्रांसपेरेंट हो गई है हमारी प्याज और शिमला मिर्च भी ट्रांसपेरेंट हो गई है। आपको इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो है कलर आ जाएगा, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा और थोड़ा सा वो गीला सा भी हो जाएगा। अभी जैसे क्रंची जो आती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। हाँ जी। अभी हम इसको लास्ट में डालेंगे। इसमें कितना ऑयल यूज किया है? 1 चम्मच। हाँ जी, पहले हमने शुरू में 1 चम्मच ऑयल लिया है। ये शिमला मिर्च और प्याज को हमने थोड़ा फ्राई कर लिया था कच्चा पक्का। लेकिन ये है कि 1 किलो चिकन में यूजुअली होता है ना, लोग चिकन में ज्यादा ऑयल डालते, तो 1 चम्मच। हाँ जी, ऑयल इज इनफ? नहीं, ऑयल इज इनफ नहीं। अभी हम 1 चम्मच ऑयल और लेंगे, क्योंकि अभी हमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। अच्छा, उसको ठीक है। हाँ जी। तो देखिए, 1 चम्मच ऑयल और ले लूंगी मैं इसमें, ठीक है। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, उसको मतलब जब वो मिक्स होंगी तो उसमें ऑयल थोड़ा कम रह जाएगा जी। तो इसलिए मैंने निशा जी ये 1 चम्मच ऑयल और डाला है इसमें। मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी जी।
इसकी थोड़ी कच्चा जो पन होता है ना लहसुन अदरक का पेस्ट का, वो आपको निकाल लेना है। थोड़ा इसको हल्का सा भूनेंगे 2-3 सेकंड, ठीक है। जब इसकी स्मेल निकल जाएगी फिर इसके बाद सारे आपको इसमें सूखे मसाले डाल दें जी। गैस की फ्लेम को आप स्लो कर देंगे, ठीक है। कितने सेकंड भूनना है इसको? 3 सेकंड तकरीबन, ठीक है। अब हमारे जो ये सूखे मसाले हैं, अब हम लोग ये डाल देंगे इसमें, ठीक है। सारे सूखे मसाले, गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे। नमक जो है अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालना है। फिर उसके बाद आपको डालना है टमाटर। ये भी मैंने आपको बता दी थी 250 ग्राम के 250 ग्राम, हाँ जी। तकरीबन 5 मिनट तक आपको भूनना है। अब इसकी फ्लेम हाई पे कर लेंगे। तो निशा जी देखिए ये टमाटर जो है थोड़े गल गए हैं। बाकी की जो टमाटर हैं थोड़े बहुत जो हल्के कच्चे रह गए हैं वो चिकन के साथ गल जाएंगे। तो अब हम डालेंगे इसमें चिकन डालने के बाद आपको अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। चिकन का कीमा है हमने घर में ही कर लिया था, ठीक है जी। बोनलेस नहीं है, इसमें बोन है, विद बोन, ठीक है। ये देखिए इसको चला लेंगे। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है जी, अंदाजा लग रहा है कि कैसा स्वाद होगा इसका जी। खाने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। साबिया जी अभी हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा कलर फूड में आ रहा है, तो उसके पीछे का क्या रीजन है? क्योंकि जब मैंने देखा आपने किसी तरह के कोई कलर का इस्तेमाल तो आपने किया नहीं है जी। खाने में कलर भी बहुत अच्छा है इस टाइम जी जी जी। यूजुअली लोग ऐसे कलर के लिए थोड़ा सा कलर का इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी। तो अब इसको जो है निशा ये देखिए आप, अब मैं इसमें जो मैंने दही वो करके रखी थी ना, अच्छे से फेंट लिया था दही को, ठीक है। अब मैं इसमें दही डाल रही हूँ जी। इसको चला देना अच्छे से। इसमें टाइम नहीं लगता है, सिर्फ इसके मसाला भूनने में थोड़ा लगता है टाइम जी। और वो तकरीबन 10 मिनट, ठीक है। और 10 मिनट पूरा पकने, हाँ जी, मसाला भूनने में 10 मिनट और तकरीबन बनने में ये 15-20 मिनट के अंदर आराम से तैयार हो जाता है जी। देखिए अब हम ना इसके अंदर ढक्कन लगा देंगे कुकर का, थोड़ा हल्का पानी डालेंगे अभी इसमें। उसके बाद आपको जब अच्छे से वो भुन जाएगा थोड़ा पानी डालेंगे ताकि आपका जो चिकन है, चिकन का कीमा वो जले नहीं। थोड़ा सा उसमें पानी डालना है, तकरीबन आधा कप के करीब आपको पानी डालना है। हल्का सा पानी जिससे ये ड्राई बिल्कुल ना हो। जी जी जी, ताकि ये नीचे से ना लगे जी। फ्लेम थोड़ी तेज रखेंगे, तेज से थोड़ी हल्की मतलब। और ये इसका ढक्कन जो है अभी थोड़ी देर ऐसे ढक कर रखेंगे, ठीक है। अभी लगाना नहीं है, प्रेशर नहीं देना। साबिया जी वैसे चिकन में मैंने देखा कलर काफी अच्छा आया हुआ है, यूजुअली लोग कलर यूज करते हैं इसके लिए, एंड मेरे सामने तो आपने कोई कलर यूज नहीं किया, फिर कैसे? जी, तो ये जो हमारे टमाटर हैं, हाँ जाहिर सी बात है इसमें कलर होता है कुदरती, उसका भी कलर आता है दिखा नहीं, पर यूजुअली लोग मसाले में या हाँ जी ऐसे डिश को कलर मतलब डालते हैं उसमें, तो आपने तो किसी तरह का कोई कलर का इस्तेमाल किया नहीं, और अभी तो फिलहाल चिकन पका भी नहीं है। जी जी। तो मैं इमेजिन कर पा रही हूँ कि कैसा होने वाला है। पकने के बाद आप देखिएगा और भी अच्छा उसका जो कलर है और इनहैंस हो जाएगा। ओके। और बहुत अच्छा और बहुत ही टेस्टी लगेगा। अभी और कितना टाइम लगने वाला है फिर इसमें? तकरीबन ये कुल टोटल 20 मिनट में बन जाता है जी। ओके। साबिया जी 1 चम्मच हमने तेल यूज किया है चिकन, 1 किलो चिकन में, राइट? जी। और शिमला मिर्च, प्याज काफी सारा, तो क्या 1 चम्मच अनफ होगा इसके लिए? नहीं, जब आप चिकन का मसाला भुनेंगी ना तब 1 चम्मच ऑयल और लेंगे। अच्छा, 1 चम्मच फिर भी बहुत है, मतलब बहुत कम है एक्चुअली, क्योंकि अभी हमने इतनी सारी शिमला मिर्च यूज किया है, प्याज यूज किया है, टमाटर यूज किया है, तो अच्छी खासी क्वांटिटीज की हो जाएगी। सब 2 चम्मच ऑयल। देखिए ना
कुछ लोग तो अंडा ही आजकल चल रहे हैं, नॉन स्टिक पैन चल गए हैं, कढ़ाइयाँ चल गई हैं, कुकर चल गए हैं। बहुत अच्छी चीज है। तो जो है कम ऑयल में भी खाना हेल्दी बनता है, ठीक है ना। तो इसकी क्वांटिटी तकरीबन 2 किलो से थोड़ी ज्यादा ही हो जाएगी बन के, ठीक है। तो उसके लिए 2 चम्मच ऑयल काफी है। खुशबू आ रही है मुझे, खुशबू आ रही है। एक बार दिखाएं कि क्या है, क्योंकि मुझे लिटरली अभी वेट नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है कि फटाफट से बस सर्व करें, प्लेटिंग करें। देखिए तो निशा जी देखिए, अब हम इसका ढक्कन खोल लेते हैं और हम इसमें शिमला मिर्च और प्याज डाल देंगे। ठीक है। इसको तकरीबन आपको 10 मिनट तक और पकाना है। अभी ढक्कन ढक देंगे हम, थोड़ा स्लो विसिल करना है या बस ऐसे ही ऊपर से? नहीं, विसिल करना है इसको, ठीक है। 2 प्रेशर कुकर, 2 सीटियां लगानी है इसमें, प्रेशर कुक करना है इसको, ठीक है। 2 सीटियां लगानी है इसमें कुकिंग के लिए भी हमें, ताकि इसका थोड़ा जो कच्चापन है वो निकल जाए। किसी तरह के पानी की रिक्वायरमेंट तो नहीं है इसमें? नहीं, अब पानी नहीं डलेगा इसमें पानी नहीं डलेगा। साबिया जी, चिकन और जो शिमला मिर्च आपने बनाया उसकी खुशबू तो बहुत बेहतरीन आ रही है, मुझे सच में वेट नहीं हो रहा, लेकिन आप इसके साथ शायद मुझे कुछ और सर्व करना चाहती हैं। क्या बनाने वाले हैं? हम इसके साथ बनाने जा रहे हैं वेज पुलाव। ठीक है, तो मैं आपको सर्व करूंगी। वो बहुत वेज पुलाव बनने में कितना टाइम लगेगा? क्योंकि मैं बोल रही हूँ अगेन एंड अगेन कि आई एम नॉट एबल टू वेट। हाँ जी, वेज पुलाव बनने में मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना टाइम लगेगा। तकरीबन 1 सीटी आने के बाद आपको जो दूसरी विसल लेते हैं उस पर आपको गैस सिम पे कर देनी है और 5 मिनट के बाद आप उसको डालेंगे, थोड़ा सिम पे रखेंगे चावलों को और उसके बाद खोल लेंगे, बस तैयार हो गए आपके चावल। चलिए शुरू करते हैं जी। इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो मटर लिया है और मैंने 250 ग्राम गाजर ली है, 1 शिमला मिर्च ली है, 1 प्याज ली है, उसको भी मैंने स्लाइसेस में काट लिया है, 3 छोटी इलायची ली है मैंने, 3 लौंग ली है, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, थोड़ा सा मैंने जीरा लिया है। नमक आपको अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालना है, वो आप अपनी मर्जी से डालें। चलिए अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल आपको अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेना है, ठीक है। ऑयल इतना लेना है कि चावल आपके चिपकने नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें प्याज डाल देनी है। साइड में ही जगह बना के ज़ीरा और ये लौंग जो हमने लिए हैं ये भी डाल देंगे, ये दालचीनी का टुकड़ा जी। कुछ लोग जो है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि लहसुन अदरक की जो स्मेल होती है कुछ लोग पसंद नहीं करते ना मटर चावल में, और उसके अंदर पिंकिश शेड आ जाता है एक तरह का, वैसे ही वाइट रहेंगे, ठीक है जी। हाँ जी, अब आप इसको थोड़ा लाइट लहसुन ट्रांसपेरेंट करना है प्याज को। गोल्डन है, हाँ जी, ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है आपको, नहीं तो आपके चावलों का जो कलर है मटर चावल का वो कलर चेंज हो जाएगा। थोड़ा अगर पिंकिश चाहिए तो इसको आप गोल्डन कर सकते हैं। हाँ जी, और अगर वाइट राइस ही आपको खाने हैं तो फिर आपको, अगर आप ज़्यादा इसको पिंक कर लेंगे ना तो सब्जियों का कलर एकदम से खिल कर नहीं आएगा, तो ज़्यादा प्याज को आपको पिंक नहीं करना है। अब हम इसमें सारी सब्जियां डाल देंगे, गैस स्लो कर लेंगे। ये देखिए आपकी प्याज हो गई है, अब हम इसमें सारी सब्जियां डाल देंगे, ठीक है जी। ताकि आपकी प्याज जले नहीं, उसमें थोड़ा पानी भी डालना है आपको, नमक डालना है। नमक जो है टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है आपको, अच्छे से चला लो। तकरीबन 10 मिनट तक इसको भून लेंगे ऐसे, ताकि थोड़ा गल जाए और बाकी की ये जो है चावल के साथ गल जाएगी, ठीक है।
अभी हम इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा इसको भून लेंगे। 5-10 मिनट तक हम इसको ऐसे भूनते रहेंगे ताकि जो इसका कच्चापन होगा ना गाजर का और मटर का थोड़ा कम हो जाए। फिर बाकी की ये चावल के साथ पक जाएगी। तो देखिए अब मैं इसमें राइस डाल रही हूँ। राइस को हमने भिगो के रखा था, लगभग कितनी देर पहले हमें भिगोना है? तकरीबन ये अगर आप 1 घंटा भिगोएंगे। मेरे ये राइस जो है बहुत अच्छे वाले राइस थे, पुराने वाले राइस है ये बासमती राइस जी। तो ये थोड़ा ज़्यादा भीगेंगे और जो अभी के कच्चे बासमती राइस होते हैं वो थोड़ा आधा घंटा से। जो लोग डायरेक्ट बना लेते हैं, क्या इसमें कुछ डिफरेंस होता है? ये वाले चावल जो है ज्यादा खिलकर आते हैं क्या? ये वाले चावल ज़्यादा खिलकर आते हैं, लेकिन इसमें एक वो होता है कि अगर ये पुराना चावल है तो ये 1 घंटा भिगोना पड़ेगा, अगर नया है तो आधा घंटा भिगोना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा भिगो देंगे नए चावल को तो वो जो है बैठ जाएगा चावल और जो है चिपका हो जाएगा। हमने कितना राइस इस्तेमाल किया है और राइस के हिसाब से मैंने देखा वेजिटेबल्स काफ़ी ज़्यादा था, वो काफ़ी हेल्थ के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन हमारे जो ऑडियंस है उनकी जानकारी के लिए आप बताएं कि कितनी हमने वेजिटेबल्स यूज़ की, मटर कितना यूज़ किया है, कैरेट कितना यूज़ किया है, उसके हिसाब से राइस कितना लेना चाहिए? तो मैंने जो है आधा किलो राइस लिए हैं और उसमें आधा किलो मटर लिए हैं मैंने, क्योंकि मुझे गाजर की क्वांटिटी मतलब लिमिटेड पसंद है तो मैंने 250 ग्राम के करीब गाजर ली है और उसमें 1 शिमला मिर्च ली है। आप सब्जियां और भी बढ़ा सकते हैं, आलू भी डाल सकते हैं, गोभी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 3 जो है वेजिटेरियन जो आती हैं सब्जियां, गाजर, मटर, शिमला मिर्च। तो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जैसे आपने बोला आपको कैरेट कम पसंद है इसलिए आपने कैरेट कम करा, मटर अच्छे भी लगते हैं पुलाव में, हाँ जी, हाँ खूबसूरत लगते हैं तो ज्यादा अच्छे लगते हैं किया, और फिर जो भी आपको ऐड ऑन हाँ जी, हाँ जी। नमक आप चख लें, अगर आपको कम लगे तो थोड़ा और डाल सकते हैं। तो चलिए हम इसका ढक्कन लगा देते हैं और 1 सीटी आने के बाद ये तैयार हो जाएगा, फिर हम आपको दिखाएंगे। हम कितने प्याज इसमें यूज करेंगे और उसको अगर बात करें भूनने की तो कितना भूनना है? कि कुछ लोग गोल्डन पसंद करते हैं जी। कुछ लोग थोड़ा कम पसंद करते हैं, उसका क्या रीजन होता है? मतलब डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, गोल्डन होने में और थोड़ा सा गोल्डन कम होने में? थोड़ा सा गोल्डन कम होने में ये डिफरेंस है कि अगर हम जब हमारे चावल प्रॉपर पक के तैयार होंगे ना तो उसमें गोल्डन कलर आ जाएगा चावल में और वो वाइट नहीं लगेंगे आपको। तो जिन लोगों को व्हाइट चावल चाहिए वो थोड़ा सा कम और जिनको थोड़ा गोल्डन राइस चाहिए, हल्का थोड़ा डार्क कलर चाहिए तो थोड़ा प्याज को और पिंक कर ले। वैसे आप बोल रहे थे अदरक और लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी, वो भी कलरिंग के लिए है? नहीं, उससे जो है ना किसी को अदरक लहसुन की महक जो है पसंद नहीं होती है, तो ये इलायची और लौंग की जो स्मेल होती है इसमें बहुत अच्छे से निखार आता है और फिर उसमें कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है। ये भी है मसला, लेकिन उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती। आपने इलायची का जिक्र किया, मैंने देखा आपने 3 या 4 इलायची लगभग डाली होगी, तो क्या कंपलसरी है कि छोटी इलायची ही डालनी है, बड़ी इलायची इधर? नहीं, बड़ी इलायची आपको इसमें नहीं डालनी है। इसमें छोटी इलायची की जो फ्रेग्रेंस होती है वो अलग ही होती है और उसका टेस्ट उभर के आता है चावलों में। तो बड़ी इलायची नहीं डालनी है? बड़ी इलायची अगर आपको इस वाले पुलाव का स्वाद चाहिए तो बड़ी इलायची नहीं डालनी है और दालचीनी और लौंग भी डालनी है। अच्छा, ये राइस का मैं आपसे पूछना चाह रही थी, राइस कौन से वाले आपने इस्तेमाल किए हैं? और यूजुअली जब मैं भी इवन बनाती हूँ, आई एम नॉट अ वेरी गुड कुक, जब मैं बनाती हूँ तो चावल थोड़े से गीले हो जाते हैं, तो क्या नए पुराने राइस का क्या मसला है, उसके बारे में बताएंगे? जी, नए राइस जो होते हैं वो उसको हमें आधा घंटा भिगोना है अप्रोक्सीमेटली, और पुराने राइस जो होते हैं तो वो थोड़ा पक्के होते हैं जैसे कि, तो उसको 1 घंटा तकरीबन आपको भिगोना है। पुराने राइस अच्छे होते हैं? पुराने राइस अच्छे होते हैं। सब्या जी, मुझे लग रहा है चिकन बन चुका है और जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि मुझे अब इंतजार नहीं हो रहा है, तो आप जल्दी से कुकर ओपन करिए, दिखाइए कि किस तरह का कलर आया, क्या है इसमें। ये देखिए, वाह, सो अमेजिंग, वेरी टेस्टी।
देखिए राइस तैयार हो गए हैं। इसको आपको ज़्यादा देर तक गैस पे नहीं रखना है और जल्दी खोलना है इसको, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया है राइस के अकॉर्डिंग। ये देखिए राइस तो वाकई बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, ये बिल्कुल देखिए। लंबे बिल्कुल खिले खिले, जैसे कि इसका आपने जिक्र कलर- किया था कि हाँ जी, कलर देखिए, कलर कितना प्यारा है इसका, है ना। चलिए अब हम सर्व कर लेते हैं इसको। एक एक चावल खिला खिला नजर आ रहा हाँ है। जी, हाँ जी। तो किचन के बाद अब मैं आ चुकी हूँ डाइनिंग टेबल पर, और जिस खुशबू की मैं लगातार बात कर रही थी कि बहुत खुशबू आ रही है, मुझे टेस्ट करना है, तो अब वो वक्त आ चुका है जब मैं इसे टेस्ट करने वाली हूँ। मेरे सामने फूड है, मेरे सामने जो राइस उन्होंने वेजिटेबल राइस बनाया है वो है, और चिकन शिमला मिर्च है। तो चलिए टेस्ट करके सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आखिरकार ये बना कैसे है, क्योंकि हम सेहत की बात करते हैं, हेल्दी डाइट की बात करते हैं, एंड ये लिटरली बहुत टेस्टी लग रहा है। तो चलिए अब बारी इसको टेस्ट करने की, टेस्ट करके बताती हूँ आपको कि कैसा है इसका स्वाद। जी, टेस्ट करके बताइए कैसा लगा आपको। क्या बात है, अच्छा बहुत शानदार, बहुत शानदार। जो आप जिक्र कर रही थी इलायची का, जी, जो आपने हमें डिफरेंस बताया था जी। बड़ी इलायची छोटी इलायची का, जी, डेफिनेटली अगर बड़ी इलायची होती तो शायद इसका स्वाद अलग होता। जी, सब्जियों का अलग स्वाद आ रहा जी। है। बहुत अमेजिंग बनाया आपने जी, मेरी फेवरेट है छोटी इलायची। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जी। अच्छा। साबिर जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमको इतनी अच्छी सी डिश सिखाई, और कहीं ना कहीं आपने हमारे सेहत की तरफ जो ध्यान दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। जी जी, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे यहाँ आई। तो आज का शुमारा आपको कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मुझे आप दीजिए इजाजत। अगली दफा एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।